हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका यूज कैसे किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे आप लोग पहचानेंगे और कि कैसे आप लोग बेहतर से बेहतर उसका यूज कर पाएंगे। तो यह सिंपल सेंटेंस का बेसिक वीडियो है। आगे आप लोगों को मैं इसका एडवांस सिखाऊंगा। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ध्यान से देखिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हैं ऐसा वाक्य जिनमें आज्ञा यानी कमांड, आदेश यानी ऑर्डर या निषेध यानी प्रोहिबिशन यानी मना किया गया होगा, या अनुरोध यानी रिक्वेस्ट विनती किया गया होगा, या परामर्श यानी सजेस्ट यानी सलाह दिया गया होगा, किया गया हो, तो ऐसे वाक्य को ही इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं या कहलाते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा दिया गया हो उसे भी बोलेंगे, या आदेश दिया गया हो, या प्रोहिबिशन माना निषेध किया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, या सजेस्ट सलाह दिया गया हो। यानी कोई एक हो सेंटेंस में, या आदेश दिया जाए या माना किया जाए या विनती किया जाए, तो उसे आप लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो यह है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे पहचानेंगे, चलिए सीखा जाए। मैं लिखा हूं कमांड और ऑर्डर। जब आपको इंग्लिश में कमांड या ऑर्डर देना हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स। और उसका निगेटिव बनाना हो, निगेटिव, तो कैसे बनाएंगे? जब भी निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसी का, तो सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद जैसा है लास्ट में यूज करेंगे। या फिर डू नॉट को मिला करके आप लोग इस दोनों को मिला करके डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट, डू नॉट को डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको किसी को आदेश देना है, आज्ञा देना है और कहना है पढ़ो। जैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो, आदेश देते हैं आपको, कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? रीड, रीड, पढ़ो। तो यह है आदेश। इसका निगेटिव कैसे होगा? अगर मम्मी पापा आदेश दें मत पढ़ो, ऐसे होगा डोंट। डू नॉट सबसे पहले तो हो जाएगा डोंट रीड, डू नॉट रीड या डोंट रीड, मत पढ़ो। ऐसे ही आपको किसी को भी आदेश देना हो, जैसे स्कूल में आपको शिक्षक आदेश देते हैं बाहर जाओ, बाहर जाओ, कैसे बोलते हैं? गो आउट, गो आउट, बाहर जाओ। अगर वही कहें आपको आदेश दें बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। ऐसे ही आदेश देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए 50 सेंटेंस बैक टू बैक आपके सामने रखते हैं, आप बनाइए। खाओ, ईट, सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक, पढ़ो, स्टडी, या रीड, मत पढ़ो, डू नॉट स्टडी या डोंट स्टडी, दोनों सही है। बोलने में डू नॉट का प्रयोग करिएगा तो बेहतर माना जाएगा, लिखने में डू नॉट का, यानी डोंट का प्रयोग स्पोकन में और डू नॉट का प्रयोग रिटन में करिएगा, बेहतर माना जाएगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं यूज, लेकिन बेहतर जो है वो आपके सामने हम रख दिए हैं। तो ऐसे किसी को भी आदेश दिया जा सकता है। तैरो, स्विम, सोचो, थिंक, अंग्रेजी में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, बोलो, स्पीक, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, जोर से बोलो, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड, जोर से बोलो। ऐसे ही लिखो, राइट, लिखो, राइट, एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर। ये सब ऐसे आदेश दिया जाता है, ऐसे कमांड किया जाता है। इस तरीके से आप लोग जब भी कमांड या ऑर्डर देना हो तो इसका यूज करेंगे। इसका निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग कर देंगे या डोंट का प्रयोग करेंगे पहले, और सेंटेंस बना लेंगे। आगे देखिए, सेम वाक्य को अगर उससे भी ज्यादा जोर दे करके कहना हो, जैसे एक तरीके से तो मम्मी बोलती है पानी लाओ, और जब नहीं लाते हैं तो गरम, दिमाग गरम हो जाता है उनका, बोलती है पानी लाओ। सेम बात को जोर से कहती है। यानी पहले वाले में आदेश तो दी थी, लेकिन वॉल्यूम ट्यून कम था, जोर कम था, लेकिन दूसरी बार जोर से बोली। अगले बार अब वो बोलने के बाद नहीं जाइएगा तो आपका क्या हाल होगा वो आप भी जानते हैं।
तो जब सेम बात को जोर दे करके कहना हो तो उसे बोला जाता है एम्फेटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य। और वैसे वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा, लेकिन उसके पहले लग जाता है डू। डू जैसे आपको कहना हो, इसका हिंदी क्या निकल जाता है, सेम बात को कहा जाएगा। जैसे एक है पढ़ो, तो मम्मी ऐसे बोलेंगी जोर दे करके, उसी को पढ़ो, और नहीं तो बोलेंगी जरूर पढ़ो, और नहीं तो अवश्य पढ़ो। तो ये जरूर अवश्य जब शब्द लग जाता है तो समझा जाता है कि जोर दिया गया है। जरूर अवश्य नहीं भी लगे तो ऐसे बोला जाएगा। एक तो तरीका है स्पीक, बोलो, एक तरीका है डू स्पीक। इस डू स्पीक का मतलब हुआ कि सेम बात को जोर दे करके कहा गया। जैसे समझिए, जरूर पढ़ो या अवश्य पढ़ो, ये जरूर और अवश्य आकर के ये बतला रहे हैं कि आदेश तो दिया गया है, कमांड तो किया गया है, ऑर्डर तो किया गया है, लेकिन ऊंची आवाज में, एम्फेटिक सेंटेंस है, एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है, तो उसके पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। और जो है वर्ब है तो वर्ब, अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स। जरूर पढ़ो या अवश्य पढ़ो, डू रीड। ऐसे ही आपसे कहा जाए कल अवश्य आना, डॉक्टर साहब आपको जोर देकर कहें कल अवश्य आना, कैसे बोलेंगे वो, डू कम, यानी जरूर आना, अवश्य आना, टुमारो, कल, डू कम टुमारो, कल अवश्य आना, जरूर आना। ऐसे ही खाओ, जैसे इस पे चलिए एक उदाहरण देकर के हम समझा रहे हैं, तीनों पे उदाहरण। खाओ, ईट, मत खाओ, डोंट ईट, जरूर खाओ, डू ईट। देख रहे हैं अंतर। या फिर ऐसे समझिए, पढ़ो, स्टडी, पढ़ो, स्टडी, जरूर पढ़ो, डू स्टडी। इंग्लिश में सोचिए ऐसे, राइट, डू राइट। इसमें अंतर क्या है, राइट यानी कमांड दिया गया है, आदेश दिया गया है, लेकिन जोर नहीं दिया गया है। डू राइट यानी कहीं ना कहीं जोर दिया गया है। समझ में आया? इस तरीके से यूज होता है किसका, एम्फेटिक सेंटेंस का। ऐसे ही बोलेंगे, लिखो, राइट, अवश्य लिखो, डू राइट, मत लिखो, डोंट राइट। ऐसे आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे और बहुत सारा सेंटेंस बोलेंगे, तभी अंग्रेजी सीख पाएंगे। आगे देखिए, आगे मैं लिखा हूं, अगर ऐसा हो जाए कि ये जोरदार वाक्य तो हो, एम्फेटिक सेंटेंस तो हो, लेकिन साथ में निवेदन भी कर दिया जाए, मतलब रिक्वेस्ट भी कर दिया जाए। जैसे जोर दे करके आपको आदेश दिया जाता है और निवेदन भी कर दिया जाता है। जैसे ऐसे कह दिया जाए, कृपया कल अवश्य आना, डॉक्टर साहब जोर दिए हैं लेकिन रिक्वेस्ट भी कर दिए हैं। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब भी रिक्वेस्ट किया गया हो सेंटेंस में तो पहले आएगा प्लीज, प्लीज आ जाएगा। और जोरदार वाक्य है तो डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो प्लीज शब्द है इसको लास्ट में लगाइए, सबसे लास्ट में, तो डू V1 अदर वर्ड्स, डू V1 अदर वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन जब प्लीज का इस्तेमाल लास्ट में किया जाता है तो याद रखिएगा, अदर वर्ड्स के बाद कमा, उसके बाद प्लीज और उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, PLEASE, और लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। जैसे डॉक्टर साहब के पास आप गए, डॉक्टर साहब आपसे बोले कृपया कल अवश्य आना, कृपया कल अवश्य आना। इसमें दो चीज है, एक तो जोर दिए हैं डॉक्टर साहब, बोले हैं, जोर दिए हैं बातों पे कि कल आना ही है लेकिन जरूर आना है। एक निवेदन भी है, एक जोर भी दिए हैं। कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले बोलेंगे प्लीज, ये निवेदन के लिए। डू कम मतलब आना ही है, आना है, जोर दिया गया है। टुमारो यानी कल, टुमारो यानी कल, आने वाले दिनों के लिए टुमारो का इस्तेमाल होता है। बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। प्लीज कम यस्टरडे, कल जरूर आना, कल अवश्य आना। प्लीज डू कम टुमारो, कल अवश्य आना, कल जरूर आना। ऐसे बोला गया है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, देखिए ना, प्लीज को पहले से हटाइए, जैसा सेंटेंस से लिख दीजिए। अगर इसका उपयोग लास्ट में करते हैं तो लास्ट में कैसे होगा, सबसे पहले कमा, उसके बाद इस प्लीज को लास्ट में और उसके बाद फुल स्टॉप देना नहीं भूलें। तो ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज डू कम टुमारो, कृपया कल अवश्य आना, या डू कम टुमारो प्लीज, डू कम टुमारो प्लीज। अब चलिए इस पे
प्रैक्टिस किया जाए। एक सेंटेंस और लेते हैं, तब प्रैक्टिस करना है। कल मुझसे बगीचे में अवश्य मिलना। आपका दोस्त है, रिक्वेस्ट भी किया है, बातों में दम भी है, जोर भी दिया है, कल बगीचे में अवश्य मिलना। कैसे बोलेगा आपका दोस्त? बोलेगा डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन। डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन। अगर रिक्वेस्ट है तो लास्ट में लगाइए कामा दे करके प्लीज। डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन प्लीज। कल बगीचे में मुझसे अवश्य मिलना। अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो ये सेंटेंस सही है। या फिर ऐसे, प्लीज डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन। कृपया बगीचे में कल मुझसे अवश्य मिलना। ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए, डू इट, खाओ। इसका डू इट का मतलब क्या? जरूर खाओ। प्लीज डू इट, कृपया जरूर खाओ। बोले कि सोचो तो थिंक, कृपया जरूर सोचो, डू थिंक। रिक्वेस्ट किया गया है तो पहले लगे प्लीज, प्लीज डू थिंक या डू थिंक प्लीज। ऐसे अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे लिखो, इस पे लिखो, राइट। जरूर लिखो, डू राइट। कृपया लिखो, प्लीज डू राइट। बोलो, स्पीक। मत बोलो, डोंट स्पीक। जरूर बोलो, डू स्पीक। कृपया जरूर बोलो, प्लीज डू स्पीक। ऐसे, या डू स्पीक प्लीज। ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है। जैसे अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलो, डू स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। या डोंट स्पीक इंग्लिश प्लीज। ऐसे अंग्रेजी को प्रयास करना है। अब चलिए आपको समझाते हैं। अगर अंग्रेजी में प्रार्थना या निवेदन या विनती करना हो, यानी रिक्वेस्ट करना हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप लोग बनाएंगे, यही है। आप बोलेंगे देखो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, सब इंपरेटिव ही सेंटेंस है। तो जब रिक्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज या काइंडली। उसके बाद वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड्स। या जब यूज करना हो प्लीज का तो जैसा है वैसे करिए, लेकिन प्लीज को लास्ट में जब करेंगे तो कामा के साथ फुल स्टॉप देना है, प्लीज के बाद यूज करेंगे। काइंडली का लास्ट में इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको ये समझना है कि प्लीज और काइंडली दोनों का निवेदन के लिए, जैसे कृपया के लिए प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेहतर किसको माना जाता है? तो थोड़ा सा रूड माना जाता है प्लीज को, और काइंडली को थोड़ा पोलाइट माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ, काइंडली का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, बड़े लोगों के बीच, छोटे लोगों के बीच। छोटे बड़े का मतलब कहीं अपने बॉस के पास, कहीं अपने पिताजी के पास, ऐसे जगहों पे। लेकिन प्लीज का जगह, प्लीज थोड़ा सा रूड माना जाता है, तो इसका आप चाहे तो दोनों का यूज कर सकते हैं, प्लीज या काइंडली का। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं और इसको समझिए, क्योंकि बहुत यूज होता है। कृपया बोलो, प्लीज स्पीक। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया सोचो, प्लीज थिंक। कृपया अंग्रेजी में सोचो, प्लीज थिंक इन इंग्लिश। ऐसे आप लोग बोलेंगे। देखिए, कृपया आइए, प्लीज कम इन। स्कूल में बोला जाता है कृपया आइए, प्लीज कम इन। या ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कम इन का कम इन, इसको लास्ट में कम इन प्लीज, कृपया आइए। या ऐसे, कृपया फिर से कहिए, प्लीज से अगेन, या से अगेन प्लीज। देखिए ऐसे, प्लीज यानी कृपया, से यानी कहिए, अगेन यानी फिर से। प्लीज से अगेन, कृपया फिर से कहिए, या से अगेन प्लीज। ऐसे ही आपसे कहा जाए, कृपया क्षमा कीजिए। क्षमा करने का एक्सक्यूज होता है, कृपया क्षमा कीजिए। आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, विनती, कृपया क्षमा कीजिए। कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज, या प्लीज एक्सक्यूज मी। इसको पहले प्लीज एक्सक्यूज मी, या एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसे होता है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा। अब चलिए आपसे हम निवेदन करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल को, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखने को अगर मिल रहा है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड किया जाता है बेहतर से बेहतर, तो आप बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अंग्रेजी सीख पाएं। अगर आप लोग यूट्यूब पे सीखना चाहते हैं तो यही है चैनल इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, इसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी माई इंग्लिश के नाम से पेज है, वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। और एक है इंग्लिश डिक्शनरी 8 करके है पेज, इंस्टाग्राम पे वहां ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरीके से तो हम कहें कृपया लाइक करें, प्लीज लाइक, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऐसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। कृपया बाहर जाएं, प्लीज गो आउट, कृपया सोचे, प्लीज थिंक। अब माना करना हो तब सेम चीज को माना करना हो तब कैसे करेंगे? जैसे रिक्वेस्ट भी किया जाए, माना भी किया जाए। कृपया मत बोलें, प्लीज डोंट स्पीक। कृपया मत सोचे, प्लीज डोंट थिंक। कृपया मत लिखे, प्लीज डोंट राइट। कृपया पत्र मत लिखे, प्लीज डोंट राइट अ लेटर। कृपया बाहर मत जाएं, प्लीज डोंट गो आउट। कृपया मत खरीदें, प्लीज डोंट बाय। ऐसे आप लोग बना सकते हैं सेंटेंस। आगे देखिए, अगला है अगर निषेध और माना करना हो, प्रोहिबिशन बोला जाता है जिसको, प्रोहिबिशन। तो माना और निषेध करना हो तो उसके लिए क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सबसे पहले डू, उसके बाद नॉट, डू नॉट, इसको डोंट भी बोल सकते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे इसका इस्तेमाल माना करने के लिए किया जाता है कि ये काम मत करो, नहीं तो ये सेहत के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी हानिकारक है। जैसे धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये डू नॉट स्मोक, डू नॉट, देखिए डू नॉट ये वर्ब का पहला रूप है स्मोक, डू नॉट स्मोक या डोंट स्मोक। सिगरेट मत पियो, क्या होगा? डोंट स्मोक सिगरेट, डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पियो। ऐसे ही बोला जाए किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज, गाली मत दो एनीबॉडी, यानी किसी को, डोंट अब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली मत दो। ऐसे ही कहा जाए अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, वास्ट का मतलब बर्बाद करना, डोंट वेस्ट बर्बाद मत करो, योर टाइम अपना समय, डोंट वेस्ट योर टाइम अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपना समय जाया मत करो, अपना समय को जान से मत मारो। मेरे सामने उसका नाम मत लो, जैसे अक्सर सुनते हैं कोई बोलता है मेरे सामने उसका नाम मत लो। कैसे बनेगा? ऐसे डोंट मेंशन, मेंशन का मतलब होता है किसी के बारे में जिक्र करना। डोंट मेंशन हीज नेम बोल सकते हैं, डोंट मेंशन हीज नेम बिफोर मी, बिफोर का मतलब होता है सामने, मी यानी मेरे, बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर यू आपके सामने, बिफोर राम के सामने। तो ऐसे मानिए कि किसी मेल का बात हो रहा है, मेल के बारे में, किसी मेल का नाम लेने से मना कर रहा है कि उसका मेरे सामने नाम मत लो, ऐसे बोलेंगे डोंट मेंशन हीज नेम बिफोर मी। अब कोई फीमेल का बात होगा, फीमेल यानी कोई लड़की या औरत, तो ऐसे बोलेंगे डोंट मेंशन हर नेम बिफोर मी, डोंट मेंशन हर नेम बिफोर मी, मेरे सामने उसका नाम मत लो। ऐसा ही कहना हो सोमवार को मत आना, डॉक्टर साहब बोलते हैं सोमवार को मत आना, कैसे बोलेंगे? डोंट कम ऑन मंडे, ऑन मंडे का मतलब सोमवार को। ऐसे ही 7 दिन के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऐसे याद रखना है। डोंट कम ऑन मंडे, मंडे को मत आना, सोमवार को मत आना। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट। इसका एडवांस जो होता है, एडवांस वर्जन, जिसमें इससे भी बेहतर और इससे भी डिटेल में सिखाया हूं कि क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसका एडवांस क्या होता है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ नहीं तो इस साइड करके आपको कॉर्नर पे एक प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है जिसका नाम ही है इंपरेटिव सेंटेंस। उस वीडियो को देखें, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बतलाएं। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।